तो ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिनके वहाँ पे मौसम बहुत बेकार होता है। तो एक दिन थक हार के मौसम बहुत सही हो जाता है, उनके वहाँ पे आ जाती है धूप, तो वो चले जाते हैं सीधे खेत में खेती करने के लिए। तो किसान सबसे पहले भूमिदेव से ये बोलता है, हे भूमिदेव, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो किसान खेत को खोदने लग जाता है। फिर उसके बाद किसान खेत को खोद ही रहा था, फिर उसको मिलते हैं सोने के बर्तन, नहीं नहीं नहीं, तांबे के बर्तन। एक तांबे का बर्तन मिल जाता है। ओ नो, ये 2 तांबे के बर्तन है। तो 2 तांबे के बर्तन उसको मिल जाते हैं किसान को। तो किसान तांबे के बर्तन देख के खुश हो जाता है। कालू चोर पीछे से उसको देख रहा होता है किसान को। कालू चोर के मन में लालच भरे विचार आने लगते हैं। कालू चोर सोचने लगता है कि अगर इस खेत को मैं खोद के सारे सोने निकाल दूं और उनको बेच दूं तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। वाह, तो अब मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद किसान चले जाता है और कालू उसके खेत में चुपचाप आ जाता है। फिर कालू चोर खोद ही रहा था वहाँ पे, कालू चोर को कुछ नहीं मिलता है। वो धरती माता से कुछ बोलता है, अरे यार, वो किसान को तुमने सब कुछ दे दिया, मेरे को कुछ नहीं दे रखा तुमने, धरती माता मुझे भी कुछ दो। तो धरती माता उसको उसके बाद तांबे का बर्तन दे देते हैं। फिर वो और खोद रहा था, उसके मन में और लालच था। धरती माता 1 चप्पल देती है, फिर उसके बाद 2 चप्पल देती है, क्योंकि कालू चोर की शक्ल चप्पल से मैच हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था चप्पल कालू चोर है या कालू चोर चप्पल है। कालू चोर के मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ जाता है, फिर भी वो खोद रहा होता है। तो धरती माता उसको ये बोलती है, ए कालू चोर, तूने आज तक खेती भी कर रखी है, तू कभी खेत में गया भी है खेती करने के लिए? तो कालू चोर चौंक गया था कि ये आवाज कैसी थी। कालू चोर वहाँ से भाग रहा होता है, तो धरती माता ने उसको चप्पल से मार दिया, क्योंकि उसकी शक्ल चप्पल से मिलती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करके